एले पानी 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 ठंडा पानी ठठरी के परे तो ये तैया चिल्ला भी मिलत मूसर छंदा पीछे जाके नहीं चिल्ला सकत तो एकदम रेलगाड़ी बना ली ट्रेन बना ली। मिलेंगे गुरु पूर्णिमा आओ नजदीक पूछो। हमने लिख लिया फिर भी तुम्हें प्रश्न करने पड़ेंगे पूछने पड़ेंगे कि हमने सही लिखे या गलत। पूछो सबको क्या दिक्कत और कोई बात और कोई बात और पूछो। यहां जो खड़े हैं 3 गिनने के पहले बैठ जाना। 1 2 आओ। जय हो चेला खुश रहो खुश रहो कल्याण हो भला हो। हाँ 2019 से हाँ बताया हमें बहुत दिनों से आ रहे हैं। अच्छा चाय। हाँ पूछो क्या विषय है। सुखी बनी रहे शांति बनी रहे तुम्हारी तबीयत ठीक बनी रहे भक्ति बनी रहे। अपने भाई के बारे में मायके के बारे में क्या जानना है। हमने 4-5 विषय में लिखे। एक तो सभी को बीमारियां बनी आपके यहाँ सब बीमार हैं। एक को पकड़ता एक को छोड़ता लगातार झटका लगता सिर की पीड़ा पेट की पीड़ा अनवरत। पति भी बीमार अनवरत बने रहते। बच्चों को भी दिक्कत बनती। भक्ति ठाकुर जी की चाहती गुरु कृपा चाहती। मायके में भी झंझट बना हुआ है। इधर कलेश पारिवारिक बना उधर मायके में आपकी भाई की बुद्धि उल्टी है बर्बाद है कुछ कर नहीं पा रहा फ्यूचर के बारे में नहीं सोच पा रहा। बार बार जो भी करता बंधन पड़ जाता घाटा लग जाता। अब लोग उसको मानसिक दिक्कत कहने लगे उल्टी सीधी बातें कहने लगे उसको लेकर के भी चिंतित हैं। सबसे पहले आप अपने मकान पर वेदी माता का इसी नवरात्रि में हवन करवा दें। 60 साल से ज्यादा हो गया वेदी माता तुम्हारी ऐसे ही पड़ी हैं। 2 से 3 बार परिवार में चर्चा चली उसके बाद परिवार का सामूहिक हवन नहीं हुआ। 60 साल से ज्यादा हो गया। वो इसी नवरात्रि में तुम लोग अपने भले भर के लिए करवा लो। उसी नवरात्रि के हवन के प्रभाव से ये बीमारियों का झटका किसी को नहीं लगेगा। जावा आशीर्वाद है। उसमें थोड़ी दिक्कत है संतान वाले में। हम चाहते हैं कि वंश बढ़ जाए लेकिन यदि गुरु आज्ञा देंगे तो हम तुम्हें बता देंगे। ठीक दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। छोड़ रामचंद्र भगवान की। एक मंत्र हमने लिखा कवच हमको चेला देना है हम कवच दे देंगे। मंत्र की 3 माला करनी। वेदी हवन हमने लिख दिया है। नवरात्रि में एक ब्राह्मण बुला करके करवा लेना। नवरात्रि में अष्टमी को करवाना है। भाई को एक बार लेकर आना है। इसी पर्चे के आधार पर 2-3 दिन रुकना। मशक्कत होगी पर हम मिल लेंगे उपाय कर देंगे। भक्ति बनी रहे बच्चों पर कृपा बनी रहे सबकी बुद्धि की शुद्धि रहे स्वास्थ्य के झटका बंद हो जावे और भगवान ने आगे चाहा तो तुम्हारा वंश भी चलेगा। आशीर्वाद है। तुम भी बहुत चंचल हो बहुत चंचल।
तैयारी करो तेज, पढ़ो, चंचलता कम करो, ठीक, खुश रहो। 3 कवच दे दो, इनका, इनका और इनका, पुरानी वाले घर की। हाँ वो देखी, हाँ जो जहां तुम हो ना वहां है, कोई बात। वो माता अलग है, वेदी अलग है। चूंकि आपके यहाँ क्या होता था, पहले पूरे परिवार का वेदी हवन होता था। जहां तुम रहते हो वहां वेदी बनी, पुरानी वेदी बनी। जहां तुम्हारा निवास है वो पुरानी वेदी का निवास है, बीचों बीच अभी भी वेदी बनी। वो हवन होता था पूरे परिवार का। अभी होम भर होता है, हवन नहीं होता है। 3 साल वाला बीच में हुआ, फिर बंद हो गया। 60 साल हो गए, इसीलिए तो हमने डिटेल निकाला है कि जो वेदी तुम्हारे घर की है उसी का हवन करवा लो। वो भूखी बैठी हुई है और हमने प्रार्थना कर दी, और उसी ने हमसे ये कहा है, तुम्हारी वेदी माता ने ही कहा कि हम इनके घर पे हैं और 60 साल से इनने हमें भोजन नहीं दिया, तुमने भोजन भर दे दो, बाकी हम सब काम सफल करवाएंगे, आशीर्वाद है। ठीक, कोई संदेह हमारी बात पर? वो अलग है, वो देवी माता के पास। आपके 2 खानदान चलते, ठीक है, 2 वंश इसलिए चलते क्योंकि यहां संपत्ति पे आए। जहां तुम आए हो यहां संपत्ति पे आए, तुम्हारे पिताजी यहां संपत्ति पे आए, और तुम्हारा गांव दूसरा है, वहां की भी वेदी है। तो वो देवी माता के साथ बैठी, और ये वेदी इस घर की है। किस घर की? जिस घर की संपत्ति ली। और तुम रहते कहां हो? उस घर में इनके कोई वंशज नहीं था, इनके कोई संतान नहीं थी, तो तुम्हारे पिताजी यहां रहने लगे थे, उनके कुल देवता मानने लगे थे। उन्हीं के कुल देवता 60 साल से जो वेदी बीच में बनी वो ही भूखी बैठी है, उसी ने हमसे कहा है, इसलिए तुम्हें आज्ञा। डिटेल एकदम सही। हाँ माई भाई भाई वेरी हाई फाई। किसको? गुरु पूर्णिमा पे कौन चिल्ला रहा है? सीताराम। जो तिलक लगाए हुए, चश्मा लगाए बालक खड़ा है, उसको अंदर बुला। त्रिपुंड लगाए, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। अरे ताऊ आजा। ये ताऊ काहे को रहेगा वहां पे? ते ताऊ अब वहां पे बैडमिंटन खेलेगा का? आजा, अभी बाहर ही है। नहीं वहां से अभी अभी बीच में आई थी, फिर चली गई। कहीं घूमने गए थे कोई देश, आते जाते भर। उसका घर पे आपके आना तो कठिन है, छोड़ो ना, सपोर्ट कर दो, चुप रहो। हाँ आओ, ब्रह्माणी रुद्राणी, दूर से प्रणाम करो। हाँ सीताराम। ब्रह्माणी रुद्राणी नमस्ते। कहाँ से आई? दिल्ली। हाँ बाद में। सीताराम। सो हाँ ठीक है, जय हो।
बागेश्वर धाम की। ठीक से बैठो लाली, ठीक से बैठ जाओ। बोलो क्या समाधान चाहिए? प्रारंभ वो आ सकते हैं कभी, दर्शन करवा देना। और कोई बात? इन्हीं के कारण तो तुम धाम आई हो। आने दो, धीरे धीरे आके। बहुत भक्त नहीं है, सन्यासी बाबा को बहुत पूजते, प्रार्थना करते, ऐसा ही होता है। बालाजी बहुत विचित्र है। और भजन बढ़ाओ, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। कलेश बनता घर पर बहुत ज्यादा, भक्ति प्रबल हो, मन बहुत तुम्हारा अस्थिर है, भक्ति में भी मन उतना नहीं लग पा रहा है, आध्यात्मिक हो, आध्यात्मिकता नहीं है, बहुत आध्यात्मिक और होने की आवश्यकता है। बहुत परेशान, ओवर थिंकिंग, पिता की अर्जी लेकर के आए हैं, पिताजी के यहाँ पर सेना पहुंच जाएगी, आगे रास्ता उचित है, बुद्धि भर ठीक रहना। भाई थोड़ा सा विचलित हो गया है और उसी के कारण पूरे घर में तनाव बना हुआ है, और भाई को लेकर के मैं ना परेशान है। भाई की बुद्धि विचलित की गई है, हुई नहीं है, की गई है, उस पर टोटका का प्रभाव किया गया है, वह ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। बात एकदम सही। हाँ, पिता का स्वास्थ्य, माँ को पैर शरीर पीड़ा, दोनों को लाना है दर्शन के लिए, पेशी पूरी करनी, अखंड रामायण का यहाँ पाठ करवाना, मित्र वाली अर्जी हम लगा दें।